एनडीए पूरे बहुमत के साथ 51% की लड़ाई लड़कर चुन के आएगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी और सारे अलायंस में जिस प्रकार से एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे अमित भाई, हमारे नड्डा जी, वहां के सारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि मजबूत एनडीए वहां से उभर कर आएगा। और जब एनडीए उभर कर आएगा तो राहुल गांधी अस्वस्थ रहेंगे, थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, इसलिए चले गए होंगे। उनको देश का नाम खराब करना ये हमेशा की उनकी आदत है। अब विदेश में जाके स्टेटमेंट करेंगे कि वहां तो मशीन ही खराब थी, वहां तो हमारा जो मदर रोल है, जो मतदार यादियां है, वो नादुरुस्त थी। ये सारे ठिकरे फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। अब वो विदेश में जाकर और कुछ वहां से देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। सर, आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के राजा सिंह, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर किसी भी तरह की धांधली या फ्रॉड अगर होता है इस काउंटिंग के दौरान तो हम बिहार को नेपाल या बांग्लादेश बना देंगे। देखिए, देश की लोकशाही, जो हमारी देश का जो संविधान है, मजबूत संविधान है। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने देश का संविधान इतना मजबूत बनाया है कि हमारे देश में नेपाल की स्थिति कभी बनी नहीं सकती। अब रहेगी ये जो बातें हैं, भड़काऊ बातें, ये चलती नहीं देश में, जनता इसको रास्ते पे लगाती है। जब चुनाव हारते तो हार स्वीकार करना चाहिए, जीतते तो जश्न मनाना चाहिए। दोनों तरफ चलता है। हम भी कितने बार चुनाव हारे हैं, हार में हम लोग कभी निराश नहीं होते, हम सीखते हैं और आगे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट बाहर आया है वो गलत स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। काउंटिंग में कभी भी गलतियां नहीं होती है। काउंटिंग में सारा इन कैमरा होता है, काउंटिंग में सारा इन कैमरा आपको सब कुछ दिखता है। तो मुझे लगता है कि पारदर्शी चुनाव आयोग को संशय लेना, उनके ऊपर संदेह तैयार करना, ये ठीक नहीं है। जो भी काउंटिंग होगा वो तो सारा डराने की कोशिश की जा रही है। जो चुनाव के जो काउंटिंग ऑफिसर, मशीन में वोट तो बंद हो गए, अब क्या डराओगे? मशीन को डराओगे? ऐसी भाषा करके मशीन डर जाएगी? जो वोट्स गए वो गए हैं मशीन में, वो तो निकल कर आएंगे बाहर। तो मुझे लगता है इस प्रकार की डरावनी भाषा करके अब क्या होने वाला है? तो मुझे लगता है अब तो सीधा वोट की गिनती चालू होने वाली है। इस प्रकार की डरावनी भाषा देश में नहीं चलती है। सर, एग्जिट पोल को भी अगर देखा जाए, एग्जिट पोल जो आया है उसमें भी एनडीए कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाते हुए नजर आती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ती हुई नजर आती है। किस तरह देखेंगे? मोदी जी का विश्वास बहुत ज्यादा, जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, वो संकल्प के लिए वोट मिलते हैं। जब विकास की बात हम करते हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, तो विकास के बाजू में जनता जा चुकी है। 21 सदी जो है डेवलपमेंट की है। 21 सदी जो है कोई जात पात धर्म की नहीं है। 21 सदी है विकास की, और भारत देश की सदी है। भारत का विकास ही, देश का विकास ही जनता को चाहिए, और जनता उसी दिशा में है। और जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है और एनडीए सरकारों पे है। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस सरकार काम कर रही है, विश्वास बढ़ते जा रहा है। स्थानीय इकाइयों में आपको दिखेगा कि अच्छा हमें बहुमत मिला है। तो निश्चित रूप से हमें अच्छा बहुमत मिलेगा, देश की सारे कोने में बहुमत मिलेगा। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत, सब तरफ भारत में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ही आगे देश का भविष्य है। सर, स्थानीय चुनाव की आपने बात की, एनसीपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है, उसमें 2 नाम जो है वो नहीं है, एक छगन भुजबल और एक नवाब मलिक। ये कयास लगाया जा रहा है कि देवेंद्र जी नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से नवाब मलिक और इनका हमारा क्या संबंध है देवेंद्र जी का, और हमारा क्या संबंध आता है? उनकी एनसीपी पार्टी में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको स्टार प्रचारक बनाना है, नहीं बनाना, ये उनका निर्णय है। उसमें हमारा नाम जोड़ने हैं क्या सवाल है? हम क्यों नाराज रहेंगे? उनने किसको देना है, किसको नहीं देना, वो देखते बैठे। उनकी पार्टी का निर्णय है, हम उसके बीच में कैसा जाए? और ना उनके बीच में जाने का सवाल है। हम महायुति में हैं, महायुति पूरी तरह से मजबूत है, और महायुति में हम काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी का काम वो करे, हमारी पार्टी का काम हम करते हैं। रविंद्र चौहान जी ने 40 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर की है,
हमारे पार्टी की लिस्ट है, उनके पार्टी की है, तो मुझे लगता है इसमें हमारे पार्टी को जोड़ना योग्य नहीं है। सर कर्नाटका में जो पॉलिटिकल है थोड़ा सा हेरफेर